नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑटिज़म के बारे में जानेंगे। ऑटिज़म जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में शामिल 21 डिसेबिलिटीज़ में से एक डिसेबिलिटी है। इसे एएसडी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हिंदी में ऑटिज़म को कहा जाता है अपने आप में खो जाना। और जो वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे है वह 2 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम जो है ये डे मनाया गया 2008 से इसकी शुरुआत की मानी जाती है। ऑटिज़्म प्राइड डे मनाया जाता है 18 जून को और ऑटिज़्म अवेयरनेस डे मनाने का कारण है कि ऑटिस्टिक लोगों की स्वीकृति, समर्थन और समावेशन। इसी के साथ हम देखते हैं कि ऑटिज़्म में क्या है कि व्यवहारात्मक विकृतियों का समूह है, कोई एक विकृति नहीं है, बहुत सारी विकृतियाँ एक साथ मिल जाती हैं। इनमें सबसे प्रमुख देखने में मिलती है भाषा का विकास बच्चे का अवरुद्ध हो जाता है, संवेगात्मक विकास रुक जाता है, संज्ञानात्मक विकास धीमी गति से होता है और सामाजिक विकास रुक जाता है। इसकी जो पहचान आरंभिक वर्षों में की जानी चाहिए, प्री स्कूल के समय में। और सर्वप्रथम जो है ऑटिज़्म को एक स्वतंत्र विकृति के रूप में मान्यता दी गई 1980 में डीएसएम तृतीय के द्वारा। ऑटिज़्म शब्द जो है पहली बार प्रयोग किया गया स्विस मनोचिकित्सक ब्यूलर के द्वारा 1911 में। ऑटिज़्म शब्द जो है कि ग्रीक भाषा का शब्द है जो ओटस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है स्व या सेल्फ। और भारत में जो है इस विकृति की स्थिति 2001 से पहचान की गई। ऑटिज़्म से संबंधित लक्षण, सबसे पहले है व्यवहार संबंधी लक्षण। इन बच्चों में जो है सामाजिक संबंध बनाने में इन्हें कठिनाई महसूस होती है। यदि स्कूल जाते हैं तो अपनी उम्र के दोस्त बनाने में भी ये समर्थ नहीं होते हैं। फिर है भाषा संबंधी लक्षण। इन बच्चों में जो है प्राय देखा गया है कि भाषा का विकास देरी से होता है और भाषा का विकास जो है असामान्य रूप में होता है। एक इन बच्चों में इक्वलेलिया का लक्षण पाया जाता है। इक्वलेलिया का अर्थ होता है किसी और के द्वारा कही गई बात या शब्दों को बिना सोचे समझे फिर से दोहराना। फिर है पुनरावृत्ति का लक्षण। इन बच्चों में बहुत से पेश या पुनरावृत्ति व्यवहार देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर ये बच्चे खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं। फिर है संवेगात्मक अस्थिरता। इन बच्चों में जो है संवेग भी स्थिर देखने में नहीं मिलते हैं। और फिर है अन्य लक्षण, या तो ये बच्चे अति चंचल होते हैं या फिर ये अति आक्रामक भी हो सकते हैं तथा निम्न बौद्धिक क्षमता के लक्षण इन बच्चों में देखने को मिलते हैं। फिर है ऑटिज़्म के कारण। सबसे पहले है वंशानुगत कारण। यदि परिवार में किसी सदस्य को पूर्व में यह विकृति रही है तो उस परिवार के किसी बच्चे को या सदस्य को यह विकृति फिर से हो सकती है। दूसरा है मस्तिष्क की संरचना में दोष। यदि मस्तिष्क के फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, मिड ब्रेन की संरचना में कोई दोष है तो उस बच्चे को यह विकृति हो सकती है। फिर है मस्तिष्क की चोट। जन्म के पूर्व या जन्म के समय मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लग जाए तो उस वजह से भी यह विकृति हो सकती है। फिर है मानसिक मंदता से संबंधित कारक। चूँकि यह विकृति अधिकांशतः मानसिक मंदता के साथ एक रूप से जुड़ी हुई है, तो इस वजह से यदि किसी बच्चे में डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या फिनाइल कीटोन्यूरिया जैसी कोई समस्या है, तो उस बच्चे में यह समस्या हो सकती है, क्योंकि ये सभी गुणसूत्र संबंधी विकृतियां हैं। फिर है ऑटिज़्म का उपचार। इसमें सबसे पहले है जैविक चिकित्सा द्वारा। इसमें औषधियों के प्रयोग के द्वारा बच्चे का उपचार किया जाता है। दूसरा है मनोसामाजिक चिकित्सा। इसमें सबसे पहले है शैक्षणिक हस्तक्षेप या एजुकेशनल इंटरवेंशन के द्वारा। सबसे पहले शैक्षणिक कार्यक्रम में बच्चे के भाषा का विकास किया जाता है, संप्रेषण पर अधिक बल दिया जाता है, सामान्य बच्चों के साथ बच्चे को अधिक से अधिक रखने का प्रयास किया जाता है और पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। इसके अलावा अशाब्दिक संप्रेषण पर भी जोर दिया जाता है। इसके लिए संगीत, कला, नाट्य पर भी बल दिया जाता है। इसके बाद में है मनोचिकित्सा या फिजियोथेरेपी दी जाती है बच्चे को। शाब्दिक समस्या है बच्चे के तो ये देना बहुत ज़रूरी है।
फिर है सामाजिक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चे को, जिससे वह संप्रेषण कर सके और सामाजिक रूप से अंतःक्रिया कर सके अन्य लोगों के साथ। फिर है परामर्श या काउंसलिंग की सुविधा दी जाती है, बच्चे को भी दी जाती है और पेरेंट्स को भी दी जाती है। पेरेंट्स को जो है स्वैच्छिक संगठन होते हैं ऐसे, उनसे जोड़ा जाता है, जिससे वह अपने बच्चों के बारे में समस्या से अवगत होते हैं। फिर है खान पान संबंधी भी इनका ध्यान रखा जाता है, चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार ही उन्हें खान पान संबंधी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य चिकित्सा सेवाएं भी हैं, जैसे वाणी की चिकित्सा दी जा सकती है या कला चिकित्सा भी आजकल प्रचलन में है, जिससे भाषा का विकास हो सके। इस वीडियो के माध्यम से हमने ऑटिज्म के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में जानने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।